हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 13, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोगों को फंक्शन स्टार्ट कर दिया हूं और आज मैं पढ़ाऊंगा जो मान लीजिए कि फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। मैं आज आप लोगों को फंक्शन का एडिशन सिखाऊंगा, सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सिखाऊंगा कि आप लोग फंक्शन का कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ये कैसे होता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं सबसे पहले स्क्रीन पर। और हाँ, मैं आप लोग को एक जरूरी बात बता दूं कि अगर इसका आप लोगों को नोट्स चाहिए और आप लोगों को इसका HW चाहिए तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का। वहां से जाकर आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप लोगों को इसका HW और आप लोगों को नोट्स देखने को मिल जाएगा। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? देखकर बताइए तो कुछ समझ सकते हैं ये क्या है। जो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा ही बुक उलट कर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि स्टूडेंट कि फंक्शन जो होता है ना, वो एक मशीन होता है स्टूडेंट। उसमें हम कुछ डालते हैं, वो आप लोगों को मशीन कुछ बनाकर देता है। जैसे आप लोगों को सुने होंगे मिक्सी का नाम, तो मिक्सी में कुछ डालते हैं। जैसे डालते हैं क्या, बनाते हैं आप लोग को जूस बनाने के लिए डालते हैं, एप्पल डालते हैं, बनाना डालते हैं और वहां से आप लोगों को जूस निकलता है ना। वैसे ही जो फंक्शन है वो एक टाइप का मशीन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं और उसके अंदर जो मशीन है उसके अंदर से हमको आउटपुट कुछ मिलता है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम अगर x डाल रहे हैं तो आप लोगों को आउटपुट में जो मिलेगा वो मिलेगा fx। वैसे ही जब हम y रख रहे हैं तो आप लोगों को आउटपुट में मिलेगा y मिलेगा। अगर y रख रहे हैं तो fy मिल जाएगा। z रख रहे हैं तो आप लोगों को आउटपुट में मिल जाएगा fz मिल जाएगा। मान लीजिए ना कि ये आप लोगों को ओवन है, आप लोग केक बना रहे हैं। आप लोगों को केक बनाना तो क्या कीजिएगा, आप लोग सारा जो मटेरियल उसको मिक्स कीजिएगा और मिक्स करके आप इनपुट वो हुआ जो आप लोग मिक्स किए वो इनपुट हुआ ना, वो आप लोग ओवन में डालें। ओवन में जब आप लोग डालें, या आप लोगों को ओवन है तो ओवन में आप लोग डालें, मशीन में आप लोग इनपुट को, मतलब जितना भी केक का मशीन है, अंडा, ब्रेड, ये सब आप सब डालें मिलाकर। और आप लोगों को बाहर क्या आएगा, आप लोगों को खूबसूरत सा एक केक बनकर बाहर आएगा ना स्टूडेंट। आप लोग बताइए, तो यहाँ से क्या किए, इनपुट में हम कुछ और डाले और आउटपुट में हम लोगों को कुछ और मिला। मान लीजिए कि मैथ का, जैसे यहाँ पे आप लोग, यहाँ जो फंक्शन यहाँ पे है तो यहाँ f बराबर आप लोगों को जो है वह आप लोगों को x² + 1 पे मशीन वर्क करता है। यानी जो मशीन है वो आप लोगों को x² + 1 पे वर्क करता है। यहाँ पे fx बराबर देखिए ऐसे, जो मशीन है वह fx बराबर x² + 1 पे वर्क करता है। और मान लीजिए कि आप आउटपुट, इनपुट में आप लोग डाल रहे हैं 1, तो आउटपुट में क्या आएगा, आप लोग खुद सोचिए कि आउटपुट में जाएगा वो आएगा f1, यानी आप लोगों को 1² + 1, यानी आप लोगों को आ जाएगा आउटपुट में 2। या आउटपुट इनपुट में आप 2 रखिएगा तो आउटपुट में क्या आएगा, वो आएगा f बराबर, आप लोग 2 रख रहे हैं x बराबर, तो 2² + 1 = 5 आप लोगों को और आउटपुट में आ जाएगा। यानी आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर हम कोई इनपुट, अलग अलग इनपुट डाल रहे हैं, वह आप लोगों को अलग अलग आउटपुट देता है। यानी आप लोगों को जो फंक्शन है वो एक मशीन की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें हम कुछ और डालते हैं और जो बाहर निकलता है वो कुछ और बन के निकलता है। आप लोगों ने देखे ना कि जब हम फंक्शन में आप लोगों को जो मशीन है वह वर्क कर रहा था x² + 1 पे, और x बराबर अगर 1 रखें तो आप लोगों को इनपुट निकाल कर दिया, वह मशीन आउटपुट निकाल कर दिया 2 दे दिया। और वैसे ही अगर 2 रखें तो 4 दे दिया। तो आप लोगों को समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा कि फंक्शन कैसे काम करता है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ, वहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक जो आप लोगों को मशीन है वह आप लोगों को वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए साइड में लिख रहा हूँ, देखिए साइड में लिख रहा हूँ, वो मशीन है वो आप लोगों को fy पे है वर्क कर रहा है। यानी जो मशीन है वह y पे वर्क करेगा। और y बराबर हम रख रहे हैं, मान लीजिए कि हम रख रहे हैं 2x + 3।
तो बनाइए आप लोग, जो मशीन ये है, मान लीजिए कि जो आप लोग का मशीन है ये आप लोगों को वर्क कर रहा है, कितना पे कर रहा है, 2 बाई, यहाँ बाई होनी चाहिए, 2 बाई प्लस 3 पे वर्क कर रहा है। आप लोग इनपुट में 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। तो बताइए कि आउटपुट में क्या आएगा। तो आउटपुट में आप लोगों को जो मान निकलेगा, यहाँ पे बाई बराबर सबसे पहले 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 + 3 यानी बाई बराबर आप लोगों को जो आउटपुट आएगा वो 5 आ जाएगा। ओवन रखिएगा, दीजिएगा इस मशीन को। तो वैसे ही अगर हम 2 मशीन को दे रहे हैं तो आ जाएगा 2 × 2 + 3 यानी आप लोगों को 7 निकाल के आउटपुट दे देगा। जब हम लोग 3 देख दिए तो आप लोगों को आ जाएगा 2 × 3 + 3 यानी 9 आप लोगों को आउटपुट दे देगा। वैसे ही आपने जो फंक्शन नाम का मशीन है उसमें कुछ इनपुट डाल दिएगा तो वो अलग अलग आउटपुट आप लोगों को देगा। चलते हैं आगे, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ क्या है आगे जो आप लोगों को पढ़ना है। देखिए आप लोगों पर ना एक बात सोचिएगा, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले उसको देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है गिवन f(x) बराबर sin x² + 1 - 3। तो आप लोगों को पूछ रहा है कि आप f(z)q निकाल कर बताइए कि f(z)q कितना आएगा। तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये आप लोगों को फंक्शन का मशीन है, ये आप लोगों को जो है वो फंक्शन का मशीन है। और जो फंक्शन का मशीन है वह आप लोगों को f(x) बराबर आप लोगों को दिया हुआ है sin के × x² + 1। आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप f(z)q का मान निकालिए। तो सबसे पहले f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया हुआ है sin x² + 1 आप लोगों को दिया हुआ है। और बोला जा रहा है कि आप f(z)q निकालिए ना। तो आप लोग जहां x दिया हुआ है और वहां आप लोग सिर्फ zq दे दीजिए, यानी जहां पे x यहाँ पे है तो यहाँ पे f पूछा जा रहा है कि zq का मान कितना होगा, तो हम रख दिए x के जगह पे zq का मान। और हम लोग को जो आ जाएगा मशीन में वो इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा, वो आ जाएगा sin के पावर zq² + 1। ये आप लोगों को निकल जाएगा आउटपुट। क्योंकि ये देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवाया क्योंकि जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग रख रहे थे 1 2 का मान या 3 कुछ भी कांस्टेंट रख सकते थे, तो वहाँ पे हम लोग रख रहे थे ना कांस्टेंट का मान। वैसे भी आप लोग वेरिएबल मान भी रख सकते हैं, जेड का मान हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए ये आप लोगों को वेरिएबल है, आप लोग को समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कांस्टेंट मान ही रख सकते हैं, आप वेरिएबल मान भी रख सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे रखा zq का रखा जो कि एक वेरिएबल है, ऐसा नहीं। तो मैं क्या आया, तो आप लोगों को जो आउटपुट आया वह आ गया sin z के पावर q का स्क्वायर + 1 आ गया आप लोगों को। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी मान रख सकते हैं, इसमें जो भी आप लोग डालिएगा उसमें अलग अलग मान आप लोगों को निकल कर आएगा। एक क्वेश्चन एग्जांपल मैं आप लोग को और करवाता हूं, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। देखिए तो आप लोगों को दिया हुआ है f(x) बराबर log x²। तब आप बताइए कि f स्माइली इक्वल टू, मतलब आप हंस रहे हैं, देखिए f स्माइली इक्वल टू कितना आएगा। आप यहाँ पे स्माइली रख दें, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, उसका मान बताइए कि आप कितना आएगा, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए मैं बताऊँ कितना आएगा, जो वो आप लोगों को आ जाएगा log स्माइली का जो ये है उसका स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं, मतलब कुछ भी रखेंगे और जो फंक्शन काम कर रहा है जिस फार्मूला पे उसमें अगर कुछ भी रखेंगे तो वो इनपुट निकाल कर आप लोगों को दे देगा। हाँ वो फंक्शन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो फंक्शन में हो ही नहीं। जो आप लोगों को दिया हुआ है मशीन वो फंक्शन की तरह काम ही नहीं करे तो वो आप लोगों को वो फंक्शन नहीं आएगा। आप लोग को मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है। जो देखिए आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। चलते हैं आगे, आप लोगों को स्क्रीन के पे देखिए आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है क्या कि f(x) बराबर दिया हुआ है log x3। तब आप लोगों से f(z) का मान पूछा रहा है कितना आएगा। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे आप लोग z का मान रख दीजिएगा, यानी f(z) का मान निकालिएगा तो वो आ जाएगा आप लोगों को log z का q। यहीं आप लोगों को आ गया आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए थे कि नहीं, ये बताइएगा। आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूं ना तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। चलते हैं अब आगे, देखिए क्या पढ़ना है जो आप लोगों को यहाँ पे देखिए आप लोगों को पढ़े थे रिलेशन का डोमेन पढ़े थे, कोडोमेन पढ़े थे और आप लोग रेंज पढ़े थे, रिलेशन का पढ़े थे। अब बताइए
फंक्शन का आप लोगों को बोला जा रहा है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालने के लिए। देखिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। अभी तक तो हम सिर्फ पढ़े थे रेंज किसका निकालने के लिए, तो वो पढ़े थे सेट्स का, अब मतलब रिलेशन का रेंज निकालने के लिए एक रिलेशन का रेंज और फंक्शन रेंज, डोमेन और कोडोमेन कैसे निकलता है। और हम लोगों को निकालना है फंक्शन का। तो बताइए आप ही फंक्शन का डोमेन कितना होगा, आप लोग खुद बताइए कि फंक्शन का डोमेन कितना होगा। तो आप लोग बोलिएगा सर फंक्शन का डोमेन बोले आप, यानी जो फंक्शन का जो पहला सेट होगा उसी को तो डोमेन बोलेंगे। और जो फंक्शन होता है उसमें पहला सेट का जितना भी एलिमेंट आप लोगों को है वो किसी ना किसी सेट से संबंध में होगा, किसी ना किसी एलिमेंट से संबंध में होगा, रिलेशन में होगा, तब फंक्शन कहलाएगा। यानी सेट में जितना भी एलिमेंट है सर वो कहला जाएगा हम लोग का डोमेन। आप लोग बोलिएगा, बोलेंगे मैं वेरी गुड स्टूडेंट, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोले। हम लोग किसको बोलेंगे डोमेन, तो डोमेन हम उसको बोलेंगे जो सेट ए का जितना भी एलिमेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होता था, सेट बी का जितना भी एलिमेंट, और जो फंक्शन में होता है ना स्टूडेंट, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो आप लोगों को डोमेन कहलाता है। क्यों कहलाता है, तो फंक्शन का जो पहला डिफिनेशन था बेसिक, वो ही था क्या, वो था कि फंक्शन का बेसिक डिफिनेशन था कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो किसी न किसी दूसरे सेट से यूनिक मैपिंग होना चाहिए, और टोटल का मैपिंग किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से मैपिंग होना चाहिए। ये मैंने पिछला वीडियो में पढ़ाया था। इसलिए आप लोगों को डोमेन हो जाएगा सेट ए का जितना भी एलिमेंट है फंक्शन में वो कहला जाएगा आप लोगों को डोमेन। कोडोमेन किसको बोलते हैं, तो कोडोमेन वही होता है सेट बी का जितना भी एलिमेंट हो वो कोडोमेन आ जाएगा। तब बोलिएगा सर अब हम रेंज किसको बोलेंगे, मैं बोलूँगा रेंज वही होता है स्टूडेंट कि जो आप लोगों को सेट बी में संबंध में था वो आप लोगों को रेंज कहलाता है। तो सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हुआ, तो सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को चेंज हुआ वो आप लोगों को डोमेन हो गया, क्योंकि जो फंक्शन का बेसिक डिफिनेशन ही था वो था आप लोगों को सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो संबंध में होना चाहिए, और वहीं आप लोगों को डोमेन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि एग्जाम्पल, यहाँ से आप लोगों को बोला जा रहा है कि डोमेन निकालिए, कोडोमेन निकालिए एंड रेंज निकालिए। तो आप बताइए तो कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके कि इसमें क्या आएगा, कौन आएगा डोमेन, कौन आएगा कोडोमेन और क्या आएगा रेंज, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बताइए, मैं बताऊं, देखिए इसका जो डोमेन होगा स्टूडेंट, यानी सेट ए का जितना भी एलिमेंट हो वो आप लोगों को डोमेन होगा, यानी 1 2 3 4 आप लोगों को डोमेन हो जाएगा। 1 2 3 4 आप लोगों को डोमेन हो जाएगा। आगे है कोडोमेन निकालने के लिए, तो कोडोमेन किसको बोलेंगे, तो कोडोमेन उसको बोलेंगे जो सेट बी में जितना भी एलिमेंट हो वो कोडोमेन आ जाएगा। यानी एक्स बाई जेड और डब्लू है ये आप लोगों को टोटल कोडोमेन आ जाएगा ना। आप लोगों ने ये रिलेशन भी पढ़ा था, एक्स बाई और जेड है और डब्लू है, ये आप लोगों को आ जाएगा कोडोमेन में। रेंज क्या आ जाएगा, तो रेंज भी सेम होता है, रेंज चेंज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगा, एक्स बाई जेड, सेट बी का जितना भी आप लोगों का एलिमेंट है वो आप सेट बी का वह एलिमेंट जो सेट ए के किसी न किसी से संबंध में है वो आप लोगों को कहलाता था रेंज, यानी एक्स बाई जेड आप लोगों को आ जाएगा रेंज। एक्स बाई जेड आप लोगों को रेंज आ जाएगा। डब्लू नहीं आएगा, डब्लू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डब्लू नाम का जो एलिमेंट है वो किसी से संबंध है ही नहीं, इसलिए ये आप लोगों को रेंज में नहीं आया। आप लोगों को नोट में दिया हुआ है कि रेंज होता है वो कोडोमेन का टुकड़ा होता है। आप लोगों ने क्लास रिलेशन में भी पढ़ा था कि जो रेंज होता है वह सबसेट होता है कोडोमेन का। कैसे आप लोगों को मैं बताया था, वहाँ पे नहीं देखे थे, जाकर पहले वाला वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि कभी कभी ना रेंज होता है, जो कभी कभी रेंज आप लोगों को होता है वो आप लोगों को हो जाता है इक्वल कोडोमेन के, कोडोमेन के हो जाता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, देखिए आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे आप लोगों को एक रिलेशन एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या 1 2 3 1 2 3 1 2 5 1 2 5 दिया हुआ है,
1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से, 3 का संबंध 3 से। आप लोग बताइए रेंज आ जाएगा कि नहीं? रेंज और आप लोगों को रेंज और कोडोमेन इक्वल है कि नहीं इस रिलेशन में? आप लोग बताइए कि रेंज और कोडोमेन इस जो आप लोग को दिया हुआ है फंक्शन उसमें इक्वल है कि नहीं? तो बोलिएगा सर दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वो किसी न किसी से संबंध में है, तो वो आप लोगों को आ जाएगा रेंज। और सेट बी में भी 1 2 5 है, वो आप लोगों को सेट बी में है, इसलिए वह कहला जाएगा आप लोगों को कोडोमेन। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो गया? रेंज इक्वल टू आप लोगों को यहाँ पे हो गया रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। आप लोग ये भी बताइए कि ये हमेशा होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये हमेशा होता है या कभी कभी होता है। आप लोग कमेंट कीजिए कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन जो होता है वो आप लोगों को हमेशा होता है या कभी कभी होता है? तो बोलिएगा सर रेंज इक्वल टू जो कोडोमेन होता है वह आप लोगों को हमेशा नहीं बल्कि कभी कभी होता है। कब होता है? जब सेट बी का जितना भी एलिमेंट है सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उससे संबंध में है, तब हो जाएगा रेंज इक्वल टू कोडोमेन। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन होगा शायद। देखिए तो क्वेश्चन है, हाँ देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे एक दिख रहा है क्वेश्चन। बोला जा रहा है ना कि जो ये रिलेशन दिया हुआ है, जो आप लोगों को नहीं फंक्शन दिया हुआ है, बोला जा रहा है इसका आप लोग निकालिए रेंज, निकालिए डोमेन, निकालिए इस फंक्शन को। तो देखिए तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है क्वेश्चन में फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, जहाँ फंक्शन है वह ए से बी में रिलेटेड है। एफ एक्स बराबर आप लोगों को जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 2x + 3, यानी फंक्शन का जो मशीन है, मैंने बोला था ना कि जो फंक्शन है वो मशीन की तरह काम करता है। देखिए मशीन किस पे काम कर रहा है? तो मशीन है वह काम कर रहा है 2x + 3 नाम के इक्वेशन पे जो मशीन है वह काम कर रहा है। और a बराबर आप लोगों को दिया हुआ है x इज प्राइम नंबर है, जहां आप लोगों को जो x है ना यहाँ पे वो प्राइम नंबर है। कहाँ तक? तो 10 से छोटा। तो आप लोग खुद बताइए कि जो 10 से छोटा प्राइम नंबर है, 10 से जो छोटा प्राइम नंबर है, यहाँ पे देखिए 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोग बोलिएगा सर 10 से छोटा प्राइम नंबर वो है आप लोगों को 2, बोलिएगा 2 है, 5 है और 7 है। मात्र 3 ही है, 3 ही एलिमेंट है जो 10 से 3 ही नंबर है जो 3 से छोटा प्राइम नंबर है। कौन कौन है? 2 3 2 5 7। तो बताइए तो x बराबर आप लोगों को आ गया 2 5 7। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इनपुट में डाल देंगे 2 5 7 और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। वो आप लोगों को हो जाएगा रेंज, ये आप लोगों को हो गया डोमेन। और जो इनपुट है वो हो गया क्या कहलाता है? जो इनपुट है वो हो जाता है डोमेन, और जो आप लोगों को आउटपुट निकला वो आप लोगों को हो जाएगा रेंज। तो हम लोग रख रहे हैं x बराबर 2 5 7 का मान जो इक्वेशन दिया हुआ उसमें। तो सबसे पहले हम रख रहे हैं x बराबर 2 रख रहे हैं। तो x बराबर हम लोग 2 रखें तो आ जाएगा 2 × 2 + 3 इक्वल टू, मतलब आ जाएगा आप लोगों को यहाँ से 7 आ गया। तो यहाँ पर बताइए कि क्या क्या आया? यहाँ पे क्या आया? तो यहाँ पे आ गया आप लोग को जब 2 रखे तो वो आप लोगों को आ गया 7। हम लोग जब 2 इनपुट दिए तो आउटपुट हम लोग को आ गया 7। जब हम इनपुट में डाल रहे हैं 5 तो देखते हैं इनपुट में क्या, आउटपुट में क्या आता है। तो 2 × 5 + 3 मतलब ये आ जाएगा 13। आप लोग जब इनपुट डाले 5 तो आउटपुट आप लोगों को आ गया 30। वैसे ही हम डालते हैं इनपुट में 7, इनपुट में हम लोग डाल रहे हैं 7। तो 2 × 7 + 3 तो मशीन निकाल कर जो दे रहा है वो आप लोगों को दे रहा है कितना? 17 आप लोगों को लिख रहा है ना सही? हाँ देखिए यहाँ पे 7 रखे ना, तो 7 सही है। यहाँ पर मैं आउटपुट दे दिया मशीन कितना? आउटपुट मशीन जब हम इनपुट डाले 7 तो आउटपुट हम लोग को मशीन दे दिया 17। ये आप लोगों को अब बताइए इसमें कि जो f है किससे किस रिलेटेड है? f बराबर आप लोगों को क्या आ गया? f बराबर आप लोगों को आ गया जो 2 इनपुट में दिए तो आउटपुट आ गया 7, 5 डाले तो आ गया 13, और हम लोग 7 जब डाले इनपुट में तो आउटपुट हम लोग को निकला 17। अब यहाँ से आप लोग बताइए कि क्या हुआ? डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? तो डोमेन हम लोग जो डाले इनपुट में दिए वो आप लोगों को डोमेन होगा, और जो आउटपुट निकला हो वो आप लोगों को रेंज होगा। यानी यहाँ से आप लोग डोमेन निकालिएगा तो वो आप लोगों को आ जाएगा, डोमेन बराबर आप लोगों को जो आ जाएगा
257, क्योंकि हम लोग डाल रहे हैं इनपुट में 257, इसलिए ये डोमेन हो जाएगा 257 आप लोगों को हो जाएगा डोमेन। रेंज निकालिएगा यानी इनपुट तो आउटपुट, तो आउटपुट में हम लोग को क्या आया 3717 आया, 3717 ये आप लोगों को आ जाएगा रेंज। आप लोगों को समझ में आया ना? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ये कमेंट करके बताइएगा। इसका मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है सॉल्यूशन। हाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ था ये बराबर जो प्राइम नंबर आएगा वो आया 25357। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को प्राइम नंबर 23 भी है ना, यहाँ आप लोगों को 3 भी आएगा ना, यहाँ पे आप लोगों को प्राइम नंबर 10 से छोटा 3 भी है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को F3 भी रखना होगा। F3 जब रखिएगा तो आ जाएगा 2 × 3 + 3। आप लोग कमेंट करके बताए होंगे सर आप लोगों ने 3 प्राइम नंबर नहीं लिए, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो बाद में वीडियो देखूंगा तो बाद में आप लोगों को कमेंट पढ़ूंगा तो बाद में हमको पता चलेगा। लेकिन मैं सोल्यूशन दिखाते हैं, यहाँ देखा कि मैं 3 छोड़ दिया था प्राइम नंबर, तो मैं 3 रख कर चेक कर रहा हूँ क्या आ रहा है आउटपुट। तो 3 रखा तो आ गया 3 × 6 आ गया हम लोगों को 9, यानी जब हम लोग 3 रखें तो हम लोगों को आउटपुट आ गया 9। तो यहाँ से आप लोगों को एक इनपुट में बढ़ गया, कौन इनपुट में बढ़ गया हम लोगों को 3, तो वो आप लोगों को आ जाएगा डोमेन में, और आउटपुट में हम लोगों को आ जाएगा 9, क्योंकि हम लोग को जब आउटपुट आया तो 3 रखे थे तो 9 आया था। इसलिए आप लोग डोमेन एंड रेंज समझ चुके होंगे। इसका सोल्यूशन मैं दिखा रहा था, ये आप लोगों को सोल्यूशन देख सकते हैं। देख लिए सोल्यूशन। चलें आगे बढ़ें। देखिए मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए आ गया अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन है उसका अब हम अलजेब्रा करें। सबसे पहले फंक्शन उसका हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि दो जो फंक्शन है, आप लोग को जो फंक्शन दिया हुआ ना, उसमें हम लोग अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फिर अगर कोई फंक्शन में कोई फंक्शन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, फिर देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होता है और सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होता है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन, मतलब कोई जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें हम लोग कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो c है वो आप लोगों को कांस्टेंट है और f है वहाँ पे आप लोगों को कोई फंक्शन है। हम लोग f(x) यहाँ पर होना चाहिए, देखिए ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे आप लोग ऐसे होना चाहिए c(f(x) ऐसे होना चाहिए था c(f(x), मतलब कोई जो आप लोगों को फंक्शन है उसमें हम लोग कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो होता है वो होता है ना स्टूडेंट। देखिए क्या होता है, ये कांस्टेंट है वो आप लोगों को बाहर आ जाता है और जो फंक्शन है वैसे के वैसे रह जाता है। यानी जैसे देखिए आप लोगों को एक मान लेते हैं कि फंक्शन बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 2x + 3 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 5 से, तो हम लोग को आ जाएगा 5 × f 2x + 3। हम लोग को जो कांस्टेंट था वो हम लोगों को बाहर आ गया और फंक्शन वैसे के वैसे रह गया, और जो आप लोगों को आउटपुट में आएगा उससे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों को समझ में आया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन ए फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। तो हम लोग दो जो जोड़ते हैं फंक्शन को या दो फंक्शन को हम लोग घटाते हैं तो वो सिंपल ऐड की तरह काम करता है। मान लीजिए कि पहला फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है और दोनों को जोड़ दिए ना, तो दोनों को वो जोड़ होता है वो सिंपल तरह काम करता है। आप लोग समझ सकते हैं सिंपल तरह कैसे, मतलब हम लोग अगर 5 और 3 जोड़ रहे हैं तो कैसे आ जाता है ये आप लोग को सिंपल है ना। ऐसे ही हम लोग जो दो फंक्शन को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, जैसे 5 - 3 तो वो आ गया 2, वो इसी तरह के सिंपल तरह से काम करता है। जैसे हम लोग दो फंक्शन को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है वो f है और दूसरा फंक्शन है, जैसे देखिए सबसे पहले हम जोड़ रहे हैं f, एक पहला फंक्शन है और हम लोगों को दूसरा फंक्शन क्या है, देखिए हम लोग को दूसरा फंक्शन यहाँ पे fg है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आप लोगों को सिंपल तरह का काम करेगा, x + g की तरह काम करेगा, मतलब आप लोगों को सिंपल तरह से ऐड हो जाएगा। या सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो वैसे जैसे देखिए दो फंक्शन है f(x) और माइनस कर रहे हैं हम लोग gx, तो वो भी आप लोगों को सिंपल तरह से काम करेगा। क्या आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा x f - g, मतलब आप लोगों को सिंपल तरह से काम करता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे सिंपल, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा।
मैं आप दिखाता हूं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन कोई फंक्शन में कैसे का, दो फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए दिख रहा है आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, यानी दो फंक्शन को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से। यहाँ पे देख सकते हैं दो फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहला फंक्शन यहाँ पे हम लोगों को एफ है और दूसरा फंक्शन हम लोगों को जी। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग दोनों फंक्शन को, तो क्या आया, तो ये आएगा स्टूडेंट कि अगर हम दोनों फंक्शन को f इंटू जी करें या g इंटू एफ करें और दोनों इक्वल हो जाएगा और इंटू हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब दोनों सिंपल तरह से मल्टीप्लाई भी होता है फंक्शन का। इसमें कुछ भी मतलब बेसिक ही है, आप लोग समझ चुके हो। जैसे देखिए 5 + 4 करें या 4 + 5 करें, दोनों इक्वल होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि अगर हम f इंटू जी कर रहे हैं फंक्शन में या g इंटू एफ कर रहे हैं, दोनों इक्वल होता है। और आप लोग को जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एफ एक्स है और हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ जी से, तो हम लोग को जो आ जाएगा वह आ जाएगा x इंटू जी, सिंपल आ जाएगा। इसमें कुछ रूल नहीं होता है कि हाँ कोई स्पेशल टाइप का होता है। तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब लास्ट बचा डिवीजन ऑफ फंक्शन। आप लोगों को फंक्शन में जब डिवीजन होता है तो क्या होता है, ये होता है कुछ नहीं, ये तो जो डिवीजन होता है ये भी सिंपल होता है, लेकिन इसमें आप लोगों को जो ये आप लोगों को रहना नीचे रहता है, डिनोमिनेटर रहता है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को डिवीजन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो वो आप लोगों को फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब दो फंक्शन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तब वो सिंपल हो जाता है, पहला फंक्शन बाई दूसरा फंक्शन हो जाता है, जहाँ gx = नॉट 0, मतलब डिनोमिनेटर आप लोगों को 0 नहीं आना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आया डिवीजन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, या किसी स्केलर से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इस पर करवा रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना क्वेश्चन, बोला जा रहा है इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या, पहला पार्ट में देखिए बोला जा रहा है इन फाइंड एफ, जो फंक्शन है वह ए से बी से रिलेटेड है। एफ एक्स बराबर जो आप लोगों का मशीन है वह काम कर रहा है 2x + 3 पे। ये जो है ये आप लोगों का काम कर रहा है 2x + 3 पे, जहाँ जो g फंक्शन है, यहाँ जो फंक्शन f था वो ए और बी के बीच में रिलेटेड था, और जो g फंक्शन है वह a और c के बीच में रिलेटेड है। और जहाँ gx बराबर आप लोगों को x² है, gx बराबर मतलब आप लोगों को जो g है नाम का फंक्शन है वह काम कर रहा है x² पर। तब बोला जा रहा है इसका रेंज निकालिए, कब, जब इस दोनों को ऐड करने पे और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, अगर a बराबर 1 2 3 है तो, यानी आप लोगों को क्या क्या गिवन है मैं आप लोगों को लिख रहा हूं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है जो पहला फंक्शन f(x) नाम का है वह काम कर रहा है 2x + 3 पे, और जो gx नाम का फंक्शन है वह काम कर रहा है आप लोगों को x² पे। तो बोला जा रहा है रेंज निकालिए कब, जब पहला है कि a + g आप लोगों को मतलब पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो आप लोग बताया था ना कि ऐड करने का रूल बहुत ही सिंपल होता था, हम दोनों फंक्शन को सबसे पहले जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं यानी एफ एक्स फंक्शन है उसको हम लोग लिख रहे हैं सबसे पहले। तो एफ एक्स फंक्शन में क्या है 2x + 3 है, और g फंक्शन में क्या है, तो g फंक्शन में आप लोगों को x² है। ये आप लोगों को सिंपल ऐड की तरह जोड़ हो जाएगा। ये जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ये जोड़ने पे आ जाएगा x² + 2x + 3 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग रेंज निकाल सकते हैं जब इनपुट में 1 2 3 रख कर, यानी आप लोगों को f + gx जो आया वो आया कितना, x² + 2x + 3। यहाँ से हम लोग 1 2 3 रख कर रेंज निकाल सकते हैं। तो हम लोग रख रहे हैं सबसे पहले 1 f(g) × 1 जब हम रख रहे हैं तो आ जाएगा 1² × 2 × 1 + 3, यानी आप लोगों को आ गया 3 2 5 + 1, यानी आप लोगों को आ गया आउटपुट में 6 दिया। ये आप लोगों को एक रेंज निकाल चुके जब हम 1 रखे तब। और फिर वैसे ही हम लोग 2 रखेंगे, यानी f + gx जब हम लोग 2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा देखते हैं। तो हम लोग को 2 रखने पे आ जाएगा 2² + 2 × 2
अब +3 जो तो आ जाएगा कितना 4 + 4 + 3 = आ जाएगा 11। फिर वैसे ही हम लोग इनपुट में डाल रहे हैं 3। जब हम लोग इनपुट में दोनों को जोड़कर इनपुट में डाल रहे हैं 3 तो वो आ जाएगा कितना, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 2 × 3 अब +3 = ये आ जाएगा 9 + 6 + 3 ये कितना आएगा, ये आप लोगों को आ जाएगा 18। तो ये आप लोगों को यहाँ से आप लोग रेंज निकाल सकते हैं। रेंज क्या हम लोग को आया, तो हम लोग को यहाँ से पहला क्वेश्चन का जो रेंज है वो आ गया 6, 11 और 18। 6, 11 और 18 क्यों आया, क्योंकि हम लोग इनपुट में डाले 1 2 3 तो हम लोग को आउटपुट जो मशीन था वह बाहर निकाल कर दिया कितना 6, 11 और 18 निकाल कर दिया। तो ये आप लोगों को आ गया रेंज। पहला क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके। अब हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोग सॉल्व कीजिए कब, जब दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और a बराबर आप लोग को 1 2 3 है तब इसका रेंज निकालिए। तो हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर जगह नहीं लिखाओ, यहाँ पर आप लोग को जगह नहीं है, आप लोग को इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए नोट कर लिए, वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए, मैं स्टार्ट हटता हूँ। देखिए मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, इसका दूसरा पार्ट का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्या दूसरा पार्ट को, ये आप लोगों को f × gx है आप लोगों को करना है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, जो fx नाम का फंक्शन है, ऐसे नहीं, देखिए दूसरा है fx × gx हम लोग को करना है ना। तो सबसे पहला नाम का फंक्शन वो क्या है 2x + 3 है और इसको हम मल्टीप्लाई करना है gx मतलब दूसरा फंक्शन से कितना है वह x²। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2x³ 2x³ प्लस आ जाएगा हम लोग को 3x²। ये हम लोग को आ गया दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। अब यहाँ में हम लोग इनपुट में डाल देंगे 1 2 3 और जो आउटपुट में आएगा वो आप लोगों को कहला जाएगा रेंज। तो हम लोग डाल के देखते हैं क्या आता है। जो देखिए तो f × gx बराबर आप लोगों को आ गया 2x³ प्लस 3x²। तो हम लोग सबसे पहले जो इनपुट में डाल रहे हैं वो 1, सबसे पहले हम इनपुट में 1 डालेंगे तो 2 × 1³ प्लस 3 × 1² जो आ जाएगा 5। आप लोग देख सकते हैं आ जाएगा ना 5। फिर हम रख रहे हैं, अब इनपुट में डाल रहे हैं हम लोग 2। अब हम लोग इनपुट में 2 का मान रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 × 2³ प्लस 3 × 2² यानी आप लोगों को आ जाएगा यहाँ पे 16 और यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे 16 प्लस आप लोगों को 12 = 28 आ गया आप लोगों को आउटपुट में, यानी आप लोगों को वो रेंज कहला जाएगा। अब हम लोग a बराबर 3 रख रहे हैं, a बराबर अगर हम 3 रख रहे हैं यानी fg × हम लोग यहाँ पे 3 का मान रख रहे हैं तो क्या आएगा 2 × 3³ प्लस 3 × 3² = कितना आ जाएगा आप लोग देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 का पावर 27 अब × 2 54 और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को 27। ऐड करके बताइए तो कितना आएगा, जो ऐड करने पे आ जाएगा आप लोगों को 80 बना जाएगा। ये आप लोगों को ऐड करने पे 80 बना जाएगा। ये आप लोगों को यहाँ से रेंज बताइए क्या क्या है रेंज हम लोगों को। तो हम लोगों को रेंज जो आया स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को जो रेंज आया वो हम लोग 1 रखे तो हम लोगों को 5 आया। ये आप लोगों को आउटपुट में आया इसलिए ये आप लोगों को रेंज में कहला जाएगा। फिर हम लोग 2 का मान रखे तो हम लोग को आउटपुट में आया 28, ये भी आप लोगों को रेंज हो जाएगा। और जब हम 3 मान रखे इनपुट में डाले तो आउटपुट में हमको 80 बनाया। ये आप लोगों को आ गया क्वेश्चन बी का आप लोगों का आंसर रेंज निकाल चुके। इसका मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन, देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है सॉल्यूशन। ये पहला पार्ट का सॉल्यूशन है, मैं दूसरा पार्ट का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। दोनों को जब ऐड किए तो वो आ गया 2x + 3 + x² यानी x² + 2x + 3 1 रखे तो 6 मान आया, 2 रखे तो 11 आया और यहाँ पे 3 रखे तो 18 आया। यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे रेंज बराबर छूटा हुआ है। रेंज बराबर हम लोग को आ गया 6, 11 और 18 हम लोगों को रेंज आया इस क्वेश्चन का। आगे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोगों को सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन दिख रहा है। दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई किए तो वो आया x² प्लस x 2x³ प्लस 3x² आ गया। हम लोग 1 2 3 रखे तो हम लोग को आया 5 28
और 81, ये आप लोगों को रेंज आ गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया हो क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए तो आप लोगों को एमिंग हाई ऐप डाउनलोड कीजिए और जाके वहाँ पे देखिएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को नोट्स देखने को मिल जाएगा। और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप में भी नोट्स शेयर होता है। देखिए आगे क्या है, जो आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? जो मैं पढ़ाया ये सब, ये समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोगों से मिलेंगे कल वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप लोगों को फंक्शन ऑफ टाइप का होगा, मतलब फंक्शन का प्रकार होगा, जो आप लोगों को समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।